नमस्कार दोस्तों, आज के ये वीडियो स्पेशल में आप लोग के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग क्लास 10th के या फिर क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सीख छोटे इंसान से भी मिलती है, बड़े इंसान से भी मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कुछ आपको यहाँ पर फार्मूले बताया जाएगा, कुछ टेक्निक बताया जाएगा पढ़ने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक शुरू से नहीं पढ़े हुए हैं या फिर शुरू से पढ़ रहे हैं फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है और कैसे पढ़ाई करना है, इस सब में कंफ्यूज है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि अगस्त सितंबर से पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में 460 प्लस अंक कैसे लाएं। अभी दोस्तों 460 प्लस अंक ही नहीं, आप टॉपर लिस्ट में भी आ सकते हैं। बहुत टाइम है, उतना टाइम है जितना अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना टाइम में भी आप टॉपर आ सकते हो, रैंक 1 रैंक 2 या फिर स्टेट टॉपर, जिला टॉपर एकदम आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोग के लिए है, टॉपर बनने का ये ज़बरदस्त आप लोग के लिए मैं फार्मूला लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक करिए, आपको ना ये फार्मूला दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना। तो सब लोग लाइक करिए, देखिए फार्मूला आपको दिमाग में ज़रूर बैठेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10वीं हो या फिर 12वीं हो, आपको 10वीं या फिर 12वीं की तैयारी करने के लिए पूरे दोस्तों 12 महीने का टाइम दिया जाता है, यानी कि 1 ईयर यानी कि 1 साल का टाइम दिया जाता है। जिसमें दोस्तों मैं बात करूं तो ये जनवरी आपका निकल चुका है बहुत पहले का, फरवरी भी निकल चुका है, मार्च भी निकल चुका है मेरे दोस्त, और अप्रैल भी निकल चुका है, मई भी निकल चुका है, जून भी निकल चुका है, और यहाँ तक कि मैं क्या बात करूँ दोस्तों, जुलाई भी निकल चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7 महीना आपका खत्म हो गया है। यानी कि 12 महीना में दोस्तों 7 महीना, 12 में से आप 7 घटा दो तो अब आपके पास सिर्फ 5 महीना बचा हुआ है। मतलब कि सिर्फ 5 ही महीना बचा हुआ है, आपका 7 महीना खत्म हो गया। अब देखिए अगस्त भी कितना जल्दी खत्म हो गया ये किसी को पता नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब बाकी जनवरी फरवरी को छोड़ दो, वो तो रिवीजन करने का समय है, धक धक दिल करता है उस समय, आपको लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 5 महीना में आपको ना 5 सिलेबस, 5 महीने में ना 5 गो से 6 गो विषय आपको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट होगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पर, किस टॉपिक पर, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, सबके बारे में आपको नीचे बताएंगे। दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइन है, अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में त्याग ना करें ना तो कुछ भी पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हम सांस भी लेते हैं ना तो उसे छोड़ते ज़रूर है। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में रिस्क भी लेना ज़रूरी होता है, और ज़िंदगी में झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है अच्छे कामों के लिए, और ज़िंदगी में त्याग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आपको इस महत्वपूर्ण बात को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये हमारा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। महत्वपूर्ण ये बातें ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आता है, तुम कितना भी पढ़ो, एकदम गधा नियर पढ़ोगे तभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, दिन रात पढ़ोगे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा। देखो, सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको पहले समझ लेना है कि मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ में कितने चैप्टर है। जैसे कि मैथ में 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर में से कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कि अगर हम 5 महीना पढ़े उसी चैप्टर को तैयारी करें तो तुम 100 में 100 स्कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो। मैथ में 4 से 5 ऐसा चैप्टर है जिसको कर लो, तुम 100 में 100 स्कोर कर दोगे, 100% एकदम कर दोगे। इस पर वीडियो हम बना देंगे, आप लोग कहिएगा तो, ठीक है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। हिंदी में दोस्तों क्या होता है, हिंदी में गद्य खंड में कितने चैप्टर हैं, पद खंड में कितने चैप्टर है, फिर हिंदी व्याकरण में कितने हैं, हिंदी वर्णिका में कितने हैं, और हिंदी व्याकरण का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम क्या है। जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, तो पहले सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर में क्या बताया कि आपको क्या करना है, हर विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। देखो सबसे आपको ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। और देखो आप चाहो ना तो डेली आप सुबह शाम का टाइम टेबल बनाकर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट, देखो चैप्टर ऑब्जेक्टिव करना बहुत आसान है। सब्जेक्टिव में जैसे मैथ का टाइम लगेगा, समझने में, पढ़ने में, फार्मूला में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब सब्जेक्ट में उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना नहीं है बल्कि लिखना है, ये आप लोग याद करिए, प्रैक्टिस करिएगा।
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, बाकी ये आपको याद मतलब कि प्रैक्टिस करना है लिखकर, और हम अपने चैनल पर तो करा ही रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे आपको मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं आप लोग भूलक्कड़ क्यों हो जाते हो। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको ना 2018 से लेकर 2024 तक PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, देखो मैं 2018 से 2024 तक इसलिए बोला क्योंकि 2018 से ही आपका पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब कि 2018 से ही आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा है। तो 2018 से 18 से जोड़िए तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि 3, 3, 6, 7, 7 दूनी के 14, प्रथम द्वितीय पाली मिलाकर 14 को पेपर को आपको ना 14 को पेपर का ऑब्जेक्टिव, देखो मैं केवल लिखा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लो। इतना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लोगे ना तो तुम्हारा 100 में जो विषय 100 नंबर का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव आता होगा, उसमें से 40 का ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछ देता है, ठीक है ना। और जिसमें 80 का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का यही से आपको मिल जाता है। ये करना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में खरीद लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो पेपर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अभी देखो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज कर देगा ये टॉपिक कि सर आप ये क्यों लिखे हैं। दोस्तों मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि अभी आपके पास 12 महीने समय थोड़ी है, मात्र आपके पास 4 महीना समय है, 4 से 5 महीने समय है। और आपको पता है ना कि ऑब्जेक्टिव जो 230 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव ही है, एक ऑब्जेक्टिव ही है जो कि आप चाहो ना तो 230 में 225 या फिर 228, 226 ऐसे आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना गलत करना बहुत कम चांस होता है, बस पेंड करने में कभी कभी गलती हो जाए तो गलती हो जाए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में पूरा नंबर बिटोर लोगे। तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा मायने है, अभी शुरू से नहीं पढ़ पाए हो उसके लिए, तो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारा चीज़ का ना, सारा विषय का ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा 5वें नंबर में, मैंने मना भी किया 5वें नंबर में कि रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लिखने का ज़्यादा प्रयास करना है। जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो कॉपी आपको अपने हाथों से और कॉलम से लिखना है, न कि वहाँ पर याद करके किसी टीचर को सुनाना है। तो ट्यूशन कोचिंग वाले क्या करते हैं, कहते हैं बाबू इसे रट जाओ और कॉल आकर सुना देना, तो रटने से थोड़ी ना होता। देखो ये दोस्तों वैज्ञानिक कारण है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी क्वेश्चन को रटते हो ना तो 3 से 4था दिन आप उस रटे हुए क्वेश्चन को भूल जाओगे, या फिर अगर कोई तुमसे पूछेगा भी ना तो तुम अच्छे से नहीं सुना पाओगे। लेकिन अगर तुम किसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो उस क्वेश्चन को तुम ना लगभग मतलब ना 1 महीना में प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो वो क्वेश्चन जिंदगी भर आपको याद रहता है। और भले ही आप उस क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेट पूरा नहीं लिख सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन को इतना सुंदर से उसी के मतलब कि टॉपिक के आधार पर लिख दोगे कि एग्जामिनर भी आपसे खुश हो जाएगा। और वही दोस्तों चाहिए होता है, पेपर में पहले ही बोल दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ठीक है ना। तो आप लोग को ये बात याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, तब उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे ना तो अभिमन्यु के बारे में जानते होंगे। मुझे अभिमन्यु का एक बहुत ना बात अच्छी लगती है। अभिमन्यु कहते थे ना कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत मत हारना। अगर मैदान में आए हैं ना तो सीना तान कर हम लड़ाई करेंगे, भले ही हार जाए वो अलग की बात है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में ना जीतने से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रहता है हारना। अगर कोई इंसान हारेगा नहीं ना तो वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा। तो अभिमन्यु यही कहते हैं कि हिम्मत से हारना मत, लेकिन हिम्मत मत हारना, ठीक है ना। और कहते हैं ना जो लोग हमारे गांव के या फिर पटीदार लोग मजाक उड़ाते हैं ना तो कह देना कि मायूस मत वंदे वजूद तेरा छोटा है, तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आप ना पढ़ाई पर फोकस करिए और इतना बढ़िया से करिए कि देखने वाला ही देखते रह जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 95% मदद करेगा आपको टॉपर बनने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ना देखो एक टारगेट फिक्स करना है। अगर आपका टारगेट ही नहीं है कि क्या करना है तो आप खाक पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेट योर गोल, यानी कि आप एक अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको 70% ही लाना है बोर्ड परीक्षा में तो उसी के अनुसार मेहनत करिए। 80% लाना है तो उसके अनुसार मेहनत करिए। 90% लाना है तो उसके अनुसार मेहनत करिए। 90% लाना है मतलब कि आप टॉपर लिस्ट में आना चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो 90% में आना चाहते हो
तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो भी दिन रात एक मतलब ये नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते रहो। देखो ये दोस्तों एक रियलिटी है, कोई भी टॉपर अगर बनेगा ना, एक रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी है, कोई भी टॉपर बनेगा उनसे पूछोगे ना कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो हकलाएगा और कहेगा 8 से 10 घंटा पढ़ते थे, 12 से 14 घंटा पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। ये दोस्तों 100 में 100% झूठ बात होता है, झूठ बात होता है। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, जब आप भी पढ़ने में माहिर हो जाइएगा ना, तो आप कितना देर पढ़ लीजिएगा ये कोई गारंटी नहीं होता, आपको टाइम ही नजर नहीं आएगा। जो विद्यार्थी पढ़ता है ना, जिसको पढ़ने में मन लग जाता है, तो वो कितना देर तक पढ़ ले उसकी कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ना आजकल, जब बड़े बड़े लोग बन जाते हैं ना, तो ना अपने बीते हुए दिनों को ना और बना बना कर बोलते हैं कि हम अपने दिनों में ये थे, वो थे, ये थे, ये थे। यार जब आप अपने दिनों में इतनी पीड़ित से या फिर इतने गरीबी रेखा से आप गुजरे होंगे, तो आप उन गरीबों का मजबूरी भी तो समझते होंगे। अगर हम कहेंगे मुकेश अंबानी जी कि एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते होंगे, भले ही 10th फेल है वो अलग की बात है, अगर वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते होंगे या फिर बहुत नीचे से ऊपर बढ़े होंगे, तो उनको याद आना चाहिए ना कि गरीब कैसे होते हैं। हम गरीबों को मतलब आंखों से देखे हैं, गरीबी क्या होता है क्या नहीं होता सब हम देखे हैं, फिर भी वो जियो का रिचार्ज कितना महंगा किए हैं कि नहीं किए हैं। तो दोस्तों बहुत ना ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने ना बीते हुए कल को ना भूल जाते हैं या फिर बीते हुए कल को बना बना कर कहते हैं। तो आप लोग को ना इस चप से ना दूर रहना है हमेशा, और एक वो सेलेक्ट गोल कर लीजिएगा। और दूसरा नंबर, अगर आपका राइटिंग बढ़िया नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में ना कॉपी जो एग्जामिनर चेक करता है ना, बस उसको ना पढ़ लेना चाहिए। अगर आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, अगर चेक करने वाला ही नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे आपको नंबर देगा। आप किसी भी तरह लिखिए, लेकिन ऐसा मतलब कि मत लिखिए कि एग्जामिनर ही ना पढ़ पाए। आप इतना बढ़िया से आप लिख दीजिए ना कि एग्जामिनर ना पढ़ पाए आप लोग, ठीक है ना। तो राइटिंग में हमें दिखा सकते हो आप लोग। और उसके बाद से कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है और प्लस में आपको फोकस बनाए रखना है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ पर पढ़ो तो उसी पर फोकस बना, अभी नहीं कि उधर पढ़ रहे हैं इधर खेसरिया का गाना बज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पवन सिंह का गाना बजे, खेसारी लाल का गाना बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़ो तो पहले ना अच्छे से ध्यान लगाकर पूरे कंसिस्टेंसी से और पूरे फोकस बनाकर आपको पढ़ना है। और अगर टाइम टेबल नहीं बनाए हैं तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह शाम का टाइम टेबल बना दीजिए। टाइम टेबल में 5 मिनट कम बेस हो सकता है, वो अलग की बात है, लेट वगैरह हो जाता है हर इंसान से, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि 12 बजे तक ही पढ़ना है, 11 बजे तक ही पढ़ना है, उसके बाद से सो जाना है, सुबह में 3 या फिर 4 बजे उठ जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी विषयों का ना सूत्र यानी कि फार्मूला इकट्ठा कर उसे याद करना और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। मैंने याद भी करने के लिए बोला क्योंकि जो मैथ का फार्मूला होता है वो रटोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन उस पर अगर आधारित बार बार प्रश्नों को हल करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो फिजिक्स का केमिस्ट्री का जो सूत्र है उसे तो याद करना ही पड़ेगा जी, ठीक है ना। अब देखिए जो बिल्कुल कमज़ोर छात्र हो ना, कमज़ोर छात्रों के लिए कठिनाई कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा जो बच्चे समझते हैं ना हम बहुत कमज़ोर हैं, वो क्या करते हैं ना इनसे ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट आप लोगों को ना बर्बाद कर देगा ज़िंदगी में अभी इस समय, ठीक है ना। देखिए फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से आपको ना बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल आपको दूर रहना है। अगर इससे दूर नहीं रहिएगा, देखो आप लोग सोचते हो ना कि यूट्यूब शॉर्ट पर या फिर इंस्टाग्राम रील पर या फिर फेसबुक रील पर मतलब ना मोटिवेशनल वीडियो मिलता है, खाक मोटिवेशनल वीडियो मिलता है। एक मोटिवेशनल वीडियो देखोगे 2 दिन तुम डिमोटिवेशनल हो जाओगे, एक दिन मोटिवेट होने की सोचोगे तो 2 दिन डिमोटिवेट हो जाओगे। देखो सोचो कि आज मैं रील्स देख रहा हूँ 1 घंटा, मोटिवेट हो गया, हम 2 घंटा पढ़ाई करेंगे। 2 घंटा जब पढ़ने बैठोगे तो 2 घंटा पढ़ने बैठोगे, बीच में कोई क्वेश्चन फंस गया, कोई क्वेश्चन फंस गया नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, तो वहाँ पर आपको डिमोटिवेट तो होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन सबको जो आप टाइम रील्स देखने में देते हो वही आप टाइम जो क्वेश्चन फंसा है उसको सॉल्व करने में यूट्यूब पर से वीडियो ढूंढ कर देखने में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास ज़रूरी होता है, रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेरे को देखो, हम ना मतलब कि मैथ के 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर बाकी है, बाकी हम ना मैथ में से कितना 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, इसमें से 3 बचा है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, बाकी सबका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। चैप्टर 1 का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर 2 का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर 8 का
चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। अब दोस्तों चैप्टर 3 का बारी है, जो कि आज शाम को आपको मिल जाएगा वीडियो, फिर आपको चैप्टर 4 का मिलेगा, फिर आपको ऐसे ही करके आपको सब चीज़ का मिलेगा। मैं किस लिए हूँ, मैं इसलिए हूँ ना, क्योंकि जो भी जहाँ पर फंसते आप लोग फंसते हो तो वहाँ पर मैं मदद करूँगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मेरा वाला नोट्स ज़रूर ले लेना। देखो आप लोग को आधा 50% परेशानी यहाँ पर आपको दूर हो जाएगा। 50% अगर मेरा वाला नोट्स ले लोगे तो, क्योंकि जो मेरा नोट्स है 199 का ये PDF नोट्स है, जो कि आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आपके व्हाट्सएप पर ये भेज दिया जाएगा। उसे आप जीरोक्स करवा कर या फिर ऐसे ही मतलब ना PDF को ओपन करके आप लोग पढ़िएगा डेली। ये 199 का है। इस नोट्स में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% 95% यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग ना सोचते हो कि हम किताबें खरीद लेंगे, लेकिन किताब भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्सी पर देता हूँ ना, मैं अपने रिक्सी पर देता हूँ बच्चों को, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ये मेरा नंबर ले लीजिए, इसी नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी नंबर पर पेमेंट करके हमें बस स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप हमें दिखा दीजिएगा पेमेंट करके कि सर जी हमने पेमेंट आपके नंबर पर कर दिया 200 रुपया, यानी कि 199 रुपया। आप हमारे व्हाट्सएप पर PDF नोट्स पूरा भेज दीजिए, तो मैं ज़रूर भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग को ये भी बताना है कि अब इसके बाद किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, किसी सिलेबस के बारे में चाहिए किसी सब्जेक्ट का, या फिर हैंडराइटिंग को लेकर, या फिर किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही दोस्तों आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।